हाय गाइस। तो देखिए हमारी सवारी कहाँ चल पड़ी। मैं, मम्मी, आरू, शानवी और पतिदेव हम सब कहीं जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको पूरा वीडियो व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। शानवी की थी छुट्टियाँ 3 दिन की, तो हमने सोचा चलो कहीं चलते हैं, घूम लेते हैं बच्चों को लेकर। और आरू भी अभी छोटी है तो बहुत दूर का प्लान हमने नहीं किया, कहीं पास में ही हम जा रहे हैं। रास्ते में हमें भूख लगी तो हम यहाँ पे रुके हैं। आप बताओ अभी तक आपको पता चला कि नहीं पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर नहीं पता चला है तो भी कोई बात नहीं। वैसे अगर आप न्यू चैनल पे तो पहले तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। नहीं पता कोई बात नहीं, वीडियो देखते रहो, लास्ट तक तो पता चल ही जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। ये रही हमारी गाड़ी। अब तो आपको दिख ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी क्लियर नहीं हुआ होगा। तो हम यहाँ से निकले आगरा से। हाँ जी, आगरा से हम निकले हैं कहीं और के लिए। हम आगरा में अभी नहीं रुकने वाले, हम आगरा आएंगे लेकिन हम आगरा लास्ट में आएंगे ताजमहल देखने। अभी हम कहीं और जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं, मतलब अपनी गाड़ी से ही। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम सबको। बच्चों के साथ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इनफैक्ट जब छोटे बच्चे हो ना तो आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, बट फिर भी हमने कहा चलो ठीक है हम जाएंगे। और शानवी को क्योंकि छुट्टी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका तो हमें सोचना ही था। तो ये आ चुका है हमारा होटल जहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं। यहाँ पे हम 1 नाइट का स्टे करने वाले हैं। और चलो देखते हैं होटल कैसा है। तो ये था ऑर्किड हेरिटेज होटल। काफ़ी अच्छा था, न्यू कंस्ट्रक्टेड था, बहुत ज़्यादा क्लीन था। क्योंकि आप जाओ ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि होटल क्लीन होना चाहिए, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, रूम वगैरह अच्छे होने चाहिए। यहाँ पे मम्मी और आरू देखो कैसे बातें कर रही हैं। आरू कितनी ज़्यादा खुश है दादी के साथ अपने। यहाँ पे फिर हमें रूम अलॉट हो गए थे और हम चले अपने रूम की तरफ से। आरू जो है ना बहुत ज़्यादा, उसे थोड़ा सा बात कर लो ना तो वो एकदम से खुश हो जाती है, खी करने लगती है। शानवी में कि काफ़ी खुश थी, लेकिन हम लोग क्योंकि आए थे थोड़ा दूर से तो थक गए थे ट्रैवलिंग में। फिर यहाँ हम जा रहे हैं अपने रूम में। लगेज हमारा ये आ चुका है। हमने यहाँ पे 2 रूम लिए हैं क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि रूम कितना बड़ा क्या कितना छोटा है, तो हमने 2 रूम ही ले लिए। क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, मतलब मैं, हस्बैंड और शानवी और मम्मी। तो शानवी और मम्मी एक रूम में स्टे करेंगे, मैं और पतिदेव एक रूम में। तो देखो हमने यहाँ पे 2 रूम्स लिए हैं। चलो देखते हैं रूम कैसा है। जब रूम ओपन हुआ, मतलब बुकिंग तो हमने ऑनलाइन ही करा ली थी, तो ऑब्वियसली बात है पहले से नहीं दिखा होता है कि कैसा है। फ़ोटोज़ वगैरह में आप बिलीव नहीं कर सकते ना, एग्जैक्टली आपको नहीं लगता है कि हाँ पता नहीं वैसा होगा या नहीं होगा, बट जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसा था। काफ़ी अच्छा होटल था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि न्यू कंस्ट्रक्टेड है होटल है, तो अच्छा था, काफ़ी क्लीन था, सब कुछ बना हुआ था। ये रही देखो, मैं खुद को भी कैप्चर कर रही हूँ। तो ये एक रूम है, सेम दूसरा रूम भी सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों रूम में। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में लेट गई हूँ क्योंकि हम थक गए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ आरू भी खेल रही है क्योंकि बच्चे भी ना गोदी गाड़ी में एकदम से वो हो जाते हैं, थक जाते हैं बच्चे भी। चलो फिर अब रेडी होते हैं और रेडी होके देखो हम कहाँ जाने वाले हैं। अभी तक मैंने बताया नहीं है कि हम कहाँ आए हुए हैं। आपको क्या पता चल रहा है कि हम कहाँ आए हुए हैं? पता चल रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं यहाँ पे सूट वूट डाल के रेडी हो चुकी हूँ पूरा। अभी आपको आगे शायद पता चले, यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई हैं। अभी सब रेडी होके आ चुके हैं और हम लोग पहले जा रहे हैं अपना चाय वगैरह लेंगे, जिसको जो लेना है, चाय कॉफ़ी। पहले हमने नीचे लिया चाय कॉफ़ी और कुकीज़ लिया। देखो आरू भी रेडी हो गई है, कैसी लग रही है ना आरू। शानवी भी रेडी, मम्मी और पतिदेव कुछ बातें कर रहे हैं ये लोग। मम्मी भी व्लॉग में, मम्मी को भी मैंने दिखा रही हूँ। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, कुकीज़ हमने ली। फिर हम जाएंगे यहाँ से निकल के जहाँ हमें जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना आप कार में नहीं ट्रैवल कर सकते हो, आपको रिक्शा ही लेना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी गलियाँ हैं। तो हमने ऐसे ही किया, हमने रिक्शा लिया। बहुत ज़्यादा, सच बताओ तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो जहाँ भी हम जा रहे थे, आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है। हाँ जी, हम आए हुए हैं वृंदावन दर्शन करने के लिए, कह सकते हैं मंदिरों के। तो दर्शन करने आए और बहुत पहले ही हमारा रिक्शा रोक दिया गया, मतलब आई थिंक 2-3 किलोमीटर पहले ही रिक्शे रोक दिए गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा
रश था। आप सड़कों पे भीड़ देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए प्रेम मंदिर और इस्कॉन, दोनों सेम उसी रूट पे है। पहले प्रेम मंदिर पड़ता है फिर इस्कॉन पड़ता है, तो उसी शाम को हमने प्रेम मंदिर और इस्कॉन देखने का डिसाइड किया। और भीड़, ओ माय गॉड, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी। ये है इस्कॉन, हम इस्कॉन पहुंच गए। इस्कॉन में देख सकते हैं इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखा था ना, लाइटिंग, इतनी ज़्यादा लाइटिंग हो रखी थी ना। पर भीड़ का मैं क्या बताऊं, बच्चों के साथ इतनी भीड़ में थोड़ी हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि छोटे छोटे हमारे पास बच्चे थे। बट फिर भी चलो, हमने दर्शन किया। और इससे एक सीख मिली कि भाई साहब छुट्टियों में ना जाएं, जहाँ भी जाना है छुट्टियों में ना जाएं, आप वीक डेज़ में चले जाओ, पर वीकेंड में बिल्कुल भी ना जाओ। तो हम यहाँ पे इस्कॉन में हमने दर्शन वगैरह किए, अच्छे से दर्शन हो गए थे। भीड़ तो काफ़ी थी, पर मैं क्या बताऊँ, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने किसी तरीके से दर्शन कर लिए थे। देखो इतना सुंदर बना है ना इस्कॉन, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब लेकिन वो होता है ना कि आपको एक अच्छा सा शांत लगे, आपको एक अच्छी वाइब आए, वो थोड़ा सा नहीं आ पाई, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना। तो वो जो एक पॉजिटिविटी होती है और एक जो अच्छी वाइब होती है, वो थोड़ी सी हमें कम आई, क्योंकि भीड़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए बच्चों के साथ। उसके बाद हम इस्कॉन से निकल के प्रेम मंदिर गए। वहाँ भी आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ है, सेम कंडीशन। नेक्स्ट टाइम मैं मतलब हम यही करेंगे कि जब भी हम घूमने का प्लान करें तो हम वीकेंड में ना करें, या कोई छुट्टियाँ वुट्टियाँ पड़ रही हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं प्लान करने वाले, बच्चे का स्कूल भले मिस हो जाए, लेकिन अगर हमें प्लान करना है तो हम वीक डेज़ में ही छुट्टियों को प्लान करेंगे। तो आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा, मतलब वीडियो से, कि कितनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पे थी। फिर यहाँ पे भी हमने वीडियो वगैरह लिया, मतलब काफ़ी सुंदर बना है। मैं तो मतलब छोटे पे गई थी, उसके बाद अब गई हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा बना है प्रेम मंदिर। आई थिंक मैंने पहले प्रेम मंदिर नहीं देखा है, छोटे पर भी मैं प्रेम मंदिर नहीं गई थी, और या बना नहीं था, मुझे ये इतना याद नहीं है कि तब बना था या नहीं बना था। मुझे लग रहा है शायद प्रेम मंदिर न्यू बना हुआ है। तो उसके बाद हम होटल आ गए, हम बिल्कुल थक गए। मम्मी भी यहाँ पे एकदम रेस्ट कर रही हैं, आरू, शानवी, हम सब एक ही रूम में रेस्ट कर रहे हैं। फिर हम पहुँचे डिनर के लिए। हमने डिनर एंजॉय किया, क्योंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी उसके बाद कि हम बाहर कुछ खाएं, तो हमने डिसाइड किया कि हम होटल में ही अपने डिनर वगैरह कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बाहर वगैरह कहीं, मतलब बाहर कहीं रुक के डिनर करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, यहाँ पर शानवी आ गई अपने रूम से रेडी होके, और मम्मी वहाँ रेडी हो रही थी, आरू यहाँ खेल रही है। फिर ये दोपहर का नहीं, मॉर्निंग का ही इनफैक्ट टाइम है। मैं यहाँ पे पता है क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि मैं यहाँ बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, शांत कराने की, और पति देव जो है वो सो रहे हैं, लिटरली सो रहे हैं। हम सब उठे, रेडी हुए वापस से। फिर हमने सोचा चलो मंदिरों के दर्शन करते हैं, क्योंकि क्या हुआ था, एक बार हम उठ के चले गए थे, हमें पता नहीं था, मॉर्निंग में जल्दी 7 बजे। तो हम जब उठ के गए तो वहाँ पे ना कोई टेंपल खुलता ही नहीं है। टेंपल ओपन होने की टाइमिंग 9 बजे, ये हमने मतलब ध्यान नहीं दिया। हमने मंगला आरती का देख लिया, तो हमें लगा ना उसके बाद ओपन हो जाएगा, तो हम मॉर्निंग में गए और हम फिर से वापस आ गए। तब तक ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था। उसके बाद हम उठे हैं, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, वापस से हम रिक्शा पकड़े हैं, मतलब जो बैटरी रिक्शा होते हैं वो हमने पकड़ा है वापस से, और हम फिर वापस से 9 साढ़े 9 के अप्रॉक्स मंदिर के लिए निकले। मतलब यार, वैसे एक चीज़ जो मुझे और नहीं पसंद आई वो ये है कि मंदिरों की टाइमिंग एटलीस्ट मॉर्निंग से होनी चाहिए। वृंदावन में जो टाइमिंग्स है वो 9 to 12 है मॉर्निंग में। मतलब 3-4 घंटे में कोई कैसे दर्शन कर सकता है, वो भी इतना चलना पड़ा। मतलब सच बताऊँ बहुत ज़्यादा रश था, एकदम हालत हमारी ख़राब हो गई इतनी भीड़ में। आप देखो मंदिरों का हाल देखो आप क्या है। यहाँ पे हम पहुँचे राधा रमण मंदिर में, हाँ शायद राधा रमण का ही है ये सीन। आप देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है भाई, और सारी भीड़ बीच में ही भगवान जी की मूर्ति देखने के लिए उमड़ गई। और बहुत सारी जगहों का हम वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं निधिवन में, हाँ निधिवन में गए हैं। तो यहाँ पे जब मैं छोटी थी
थी तो ऐसा मुझे याद है थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा नहीं था। बट अब यहाँ पे जो है इतना मतलब इन्होंने जो जंगल टाइप का एरिया है इसको पूरा ढक दिया है। यहाँ निधिवन में बोलते हैं कि आज भी राधा जी कृष्ण जी रात को आते हैं और वहाँ डांस करते हैं। उनके मतलब आसपास के एरिया में ना लोगों को पायलों की आवाज़ सुनाई देती है या ऐसा, मतलब मुझे पता नहीं है ऐसा एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं निधिवन का। फिर वहाँ से हम निकले मथुरा के लिए, क्योंकि उस दिन का हमारा हो गया, हमने सोचा हम मथुरा जाएंगे। मथुरा हम पहुँचे तो वहाँ से हमें एक ऐसे ही लोग जो लोकल गाइड टाइप के लोग होते हैं वो हमें गोकुल ले आए। पहले हमें गोकुल में दर्शन कराया, फिर मथुरा में दर्शन कराया, उसके बाद हम पहुँचे आगरा के लिए। नेक्स्ट डे हमारी मॉर्निंग हो रही है आगरा में, या हम आगरा में जो चेकआउट कर चुके हैं होटल से, क्योंकि बहुत नाइट में पहुँचे थे, बहुत मुश्किल से। यहाँ पे हमने पहले से बुक नहीं कराया था होटल, तो बहुत मुश्किल से हमें रात में होटल मिला है आगरा में। और उसके बाद हम आगरा में देखो कहाँ गए, हम गए हल्दीराम्स में। हमने सोचा यही बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे हम नाश्ता कर सकते हैं। तो हम गए थे 15 को, ये हमारी 17 की मॉर्निंग है। हमने आगरा में नाश्ता किया, यहाँ पे पूड़ी सब्ज़ी हमने खाई, और उसके बाद हम गए ताजमहल देखने के लिए। अगेन हमें गाड़ी ले जाने को नहीं मिली, हमने फिर बैटरी रिक्शा किया, फिर हम बैटरी रिक्शा से गए। ये मेरी हैट नहीं है, ये शानवी की हैट है, और वो आरू ने लगा रखी है अपनी हैट, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी तो बच्चे जो है तब सर पे डायरेक्ट धूप लगती तो तबीयत ख़राब हो सकती थी। वेदर इतना चेंज हो रहा है आजकल, तो हमने धूप के लिए लगा दिया, लेकिन शानवी ने नहीं लगाया था कैप, तो मैंने उसका बीच बीच में से लगा लिया कैप। अभी देखो यहाँ पे आगरा में हम ताजमहल देखने आए हैं, क्योंकि मेरा भी मन था, मम्मी का भी मन था। मम्मी ज़्यादा एक्चुअली निकल नहीं पाती है ना, तो हमने सोचा चलो, हम थक तो बहुत गए थे बट मम्मी के लिए सोचा चलो मम्मी को दिखाते हैं, ताजमहल भी दिखा देते हैं। रेड फोर्ट तो नहीं गए क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थक गए थे, तो सिर्फ हमने ताजमहल ही देखा। भीड़ देखो कितनी है यहाँ भी, अगेन यहाँ भी भीड़, क्योंकि डे था संडे, लोग ऐसे टूटे हुए थे। देखो वीडियोज़ देखो, सिर्फ सर आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। हमने फिर वीडियो अपनी बनवाई, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, मम्मी को ताजमहल घुमाया, मतलब हम सब ने भी घूमा, क्योंकि मैं भी नहीं आई हूँ, मतलब मैं भी छोटे में आई थी, बहुत छोटे में आई थी, तो तभी आई होंगी जब शायद मथुरा वृंदावन गई हूँ, तो मुझे भी ज़्यादा याद नहीं था। तो हमने यहाँ पे ताजमहल देखा, शानवी को इंजॉय कराया। शानवी भी बहुत ज़्यादा चल के कल से थक गई थी 2 दिन से। आज हमारी होगी घर के लिए वापसी, पर भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आगरा आए हैं तो पेठा तो ज़रूर लेंगे ना। तो हमने यहाँ से बहुत सारे पेठे लिए, क्योंकि भैया आगरा का पेठा तो फेमस है। यहाँ से हमने पेठे पैक कर आए, और उसके बाद हमारी हो गई घर के लिए वापसी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जैसे कि मैंने पहले बताया है, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ढेर सारा प्यार दो। नेक्स्ट वीडियो